नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा और पंजाब। सही जवाब है त्रिपुरा। तो जो 5 राज्य हैं जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, इनके नाम याद रखिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कब घोषित किए गए? अभी तो इसका उत्तर आपको याद होगा, लेकिन आगे चलकर ये जो डेट है ये आपको भूल जाएगी। तो इसको बिल्कुल रट लेना, 10 मार्च, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी को, मार्च में 3 और 7 मार्च को। इसी के साथ ये भी याद रखना कि मणिपुर में 2 चरण में चुनाव संपन्न हुए थे, 27 फरवरी और 3 मार्च। साथ ही साथ पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में ये चुनाव हुए थे जो कि 14 फरवरी को संपन्न कराए गए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें भाजपा और गठबंधन ने मिलकर जीती हैं? तो इसका उत्तर 273 है, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कुल 203 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो इनमें बीजेपी की अपने दम पर 255 सीटें हैं। गठबंधन को मिलाकर देखा जाए तो 273 सीटें हो जाती हैं। और करीब 37 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापस आ रही है। और फ्रेंड्स, समाजवादी पार्टी ने जीते हैं कुल 111 सीटें अपने दम पर। समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने मिलकर कुल 125 सीटें जीती हैं। बीएसपी ने 1 सीट और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? सही जवाब आपको पता है। सही जवाब एएपी यानी कि आप है, आम आदमी पार्टी को। पंजाब में कुल जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है? 117। इसमें आपको 92 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को मात्र 18 सीटें मिली, अकाली दल को 4 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीटें मिली, अन्य को 1। तो अब यहाँ पर आप जो है अपना सरकार बनाएगी। और आपकी ओर से अगर देखा जाए तो भगवंत मान, जो कि धुरी विधानसभा से अपना चुनाव जीते हैं, ये आपकी ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है? सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, यानी कि बीजेपी को। तो उत्तराखंड में कुल सीटें कितनी हैं? 70 सीटें हैं। बीजेपी को मिली कितने? 47 सीटें। कांग्रेस को 19 सीट, आपको 0, यूकेडी को मिली 0, अन्य को 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी अब अपना सरकार बनाएगी, हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी स्पष्ट नहीं है। मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही बहुमत मिला है। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी ने जीती हैं 32 सीटें, एनपीपी को मिली हैं 7 सीटें, कांग्रेस को 5 सीट, एनपीएफ को 5 और अन्य को 11। तो मणिपुर विधानसभा में बीजेपी अपना सरकार बनाएगी। गोवा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो इसका भी उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो गोवा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 50%, यानी कि 20 सीटें। कांग्रेस की 12 सीटें हैं, आपकी 2 सीटें हैं, टीएमसी की 2 सीटें हैं, अन्य की 4 हैं। तो अब यहाँ पर बीजेपी जो है अपना सरकार बनाएगी गोवा में। मणिपुर राज्य में अगले मुख्यमंत्री कौन बन सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मणिपुर राज्य में अगले मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बनने की पूरी संभावना है। एन बीरेन सिंह हिंगांग विधानसभा से चुनाव जीते हैं। ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में
अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। सुशील चंद्रा भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक नाम अनूप चंद्र पांडे का है, दूसरा नाम राजीव कुमार का है। मनोज कुमार जी ये उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी है। मनोज कुमार उत्तर प्रदेश के 6वें राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर है 25 जनवरी को। ठीक है, और 25 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे होता है। तो 25 जनवरी 1950 को देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। उसी की याद में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में इसकी थीम है चुनावों की समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। बाकी की जो डेट्स हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? देखिए फ्रेंड्स, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, साथ ही साथ इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी होता है। 20 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, 20 मई को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है, नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन डे। ठीक है, नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन डे ये होता है 20 मई को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 MCQs और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।